संतों परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी। कर लो सतगुरु की सेवा बड़े प्यार से, जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं। जवानी आएगी आकर के चली जाएगी, इस जवानी का कोई भरोसा नहीं। आओ संत महात्माओं, कहा कि सतगुरु की सेवा प्रेम से कर ले, लब से कर ले, तभी तो सतगुरु ने कहा प्रेम से कहिए धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा जी अपने प्रवचनों में समझा रही हैं, संत महात्माओं जैसे ही हम कहते हैं प्यार से कहिए सेइंग विद लव धन्यकार जी, तो वैसे ही प्यार और उधर निरंकार जब ये दोनों का मेल जुड़ जाता है तो वास्तव में हमारा ध्यान बन जाता है। तभी हमें ज़्यादा से ज़्यादा धन्यकार करें, ये ना देखें दूसरे महात्मा कर रहे हैं तभी हम करें, उनसे पहले कोशिश करें कि हम उन्हें धन्यकार करें, उनके चरणों का स्पर्श करें। क्योंकि यदि संत महात्मा अपने जीवन को चमकाना है, जैसे बर्तन पे जितना रगड़ा मारोगे, जितना साफ करोगे, वो बर्तन इतना चमकता जाता है। ठीक इसी प्रकार से संत महात्माओं अपने मन की बुराइयों पे, अपने मन पे जितना साफ करोगे, इसे जितना संतों के चरणों में जाओगे, जितना सत्य को सुनोगे, जितना सत्य को धारण करोगे, तो वास्तव में होगा क्या, मन साफ हो जाएगा, काम वासनाओं से दूर हो जाएगा। क्योंकि सूरज ना निकले अंधेरा ना जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। सतगुरु हमारे जीवन में आए और हमारे जीवन में सुख शांति ना आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आग जले और खाना ना बने, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आग जले और तपिश ना आए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो आओ संत महात्माओं, होने को तो इस दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन जो होना चाहिए था वो नहीं हो रहा। आओ संत महात्माओं, आए थे जहाँ में, क्या काम है तुम्हारा, लौटोगे जब दोबारा तो पूछेंगे भाई क्या लेकर के आए, क्या करा आपने, किस लिए हमने तुम्हें भेजा था। तो सतगुरु ने मेरे बड़ी कृपा की। हर मनुष्य को अपना लक्ष्य का पता होना चाहिए। इधर गुरु द्रोणाचार्य जी 5 पांडवों को समझा रहे हैं कि तुम्हारा क्या लक्ष्य है। तो अलग अलग भीम से पूछा, सहदेव से पूछा, नुकुल से पूछा, युधिष्ठिर से पूछा, सब ने अपना अपना लक्ष्य, किसी को कह दिया डाल नज़र आ रही है, कोई कह रहा पत्ते नज़र आ रहे हैं, कोई कह रहा पूरी चिड़िया नज़र आ रही है। जब गुरु द्रोणाचार्य जंगल में ले गए और कहा इस चिड़िया की आंख पे निशाना लगाना, तो संत महात्माओं किसी न किसी को अलग अलग वस्तुएं नज़र आ रही हैं। लेकिन वहीं अर्जुन से पूछा तो अर्जुन ने कहा गुरुवर मुझे चिड़िया की आंख नज़र आ रही है। आओ संत महात्माओं, हमें अनुसरण ऐसा करना है जैसे अर्जुन को चिड़िया की आंख नज़र आ रही है, ठीक इसी प्रकार से हमें संसार में रहते हुए, संसार में जीवन यापन करते हुए, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, अपने जीवन का निर्वाह करते हुए, हमें परमात्मा हमारा लक्ष्य होना चाहिए। सतगुरु के चरण हमारे लक्ष्य होने चाहिए, सत्संग हमारी लक्ष्य होनी चाहिए, सिमरन हमारा लक्ष्य होना चाहिए। यदि इन चीज़ों पे हमारा फोकस रहता है तो उधर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, अर्जुन ऐसे संत मुझे बड़े प्यारे हैं। कैसे संत? ऐसे संत तो मुझे बड़े उत्तम हैं, बड़े प्यारे लगते हैं। कहता प्रभु कैसे? कह रहे जो हर वस्तु में मेरा रूप निहारते हैं, जो मेरा आदर सत्कार करते हैं, मेरी प्रार्थना करते हैं, मेरे विराट स्वरूप को मानते हैं, अर्थात निरंकार परमपिता परमात्मा का रूप धारण करके, और मुझे पूछते वो मुझे बहुत प्रिय हैं अर्जुन। आओ संत महात्माओं, तो आज गीता का ज्ञान ये सतगुरु ने प्रकट कर दिया और बता दिया तू ये नहीं है, तू शरीर नहीं है, तू जीव नहीं है, तू तो ये परमात्मा का रूप है, तू तो परमात्मा की आत्मा है, आत्मा प्लस परमात्मा। तो आओ संत महात्माओं, जन्मों जन्मोंतरों की प्यास सतगुरु ने हमारी बुझा दी। अब पाके गुरु दीदार दिवाली होती है, तो आओ संत महात्मा, हमारी होली और दिवाली जब सतगुरु का दीदार होता है, जब संत महात्मा हमारे जीवन में आते हैं, तो हमारी होली व दिवाली हो जाती है। क्योंकि होली दिवाली का मतलब है प्रेम को बढ़ाना, भाईचारे को स्थापित करना, प्रेम के साथ बर्ताव करना। लेकिन हाय रे अफसोस, आग लगी आकाश में झरझर गिरी अंगार, संत ना होते इस जगह अंदर तो जल मरता संसार। प्यार का स्रोत लेकर के, प्यार का पैगाम लेकर के होली आती है, बुराई पे अच्छाई की जीत में होली आती है। लेकिन ये क्या, हम इस होली में करते क्या हैं?
अपनी मन की गंदगी को बाहर निकालने के बजाय हम अपना बदला लेने की सोचते हैं, हम अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं, हम दूसरों को नष्ट करना चाहते हैं। ऐसी भावनाएं इंसान के अंदर आ गईं तो कहा कि देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान। सूरज ना बदला, चांद ना बदला, ना बदला है आसमान। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। आओ संत महात्माओं, परमात्मा हमसे ज़्यादा खुश नहीं होगा यदि हमने इंसानियत वाला पाठ नहीं पढ़ा, यदि इंसानियत जामे में आते हुए भी हमने इंसानियत के गुणों को ना अपनाया, हमने प्रेम, भाईचारा, नम्रता ना अपनाई, हमने सहनशीलता ना अपनाई, हमने सबको एक समान ना जाना, तो वास्तव में अभी हम यानी ब्रह्म ज्ञान से बहुत दूर हैं। अभी हमारी दृष्टि नहीं बदली। तो दृष्टि सद्गुरु की कृपा से बदलती है। तो सद्गुरु सब पे कृपा करे, दया करे, मेहर करे। होली का पर्व सबके लिए खुशहाली लेकर के आए। परम प्यार से कहिए धन्यवाद जी।